हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। जो हम लेकर आए हैं झारखंड के जो ढाल विद्रोह है उसके बारे में उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो झारखंड के सभी एग्जामों के लिए ज़रूरी है, चाहे JSSC हो, चाहे JPSC हो, चाहे इंटर लेवल हो, ग्रेजुएशन लेवल हो, सभी के लिए ये ज़रूरी है। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है फेमस एजुकेशन एकेडमी, कोई जो सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें, और लाइक करो और शेयर करो। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड में जनजाति विद्रोह के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों। अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण, ये सही है। अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्र में जबरन लागू कराया जाना, ये भी सही है। तो उपयुक्त दोनों सही हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न से विचार करें, अंग्रेजी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त का लागू किया जाना या दूसरा नंबर अकालों की पुनरावृत्ति, इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोह का शुरुआत के लिए उत्तरदायी आर्थिक कारण थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों। अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया जाना, ये भी सही है, और अकालों में पुनरावृत्ति, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से कौन से झारखंड के जनजाति विद्रोह के लिए उत्तरदायी सामाजिक और सांस्कृतिक कारण थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब इसमें ईसाई धर्म का विस्तार प्रयास था, सही है। दिकुओं द्वारा आदिवासी को हीन समझा जाना, ये भी सही है। और जनजातियों की परंपराओं में हस्तक्षेप का प्रयास, ये भी सही, मतलब उपयुक्त डी, यानी तीनों इसका सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो झारखंड में पहला विद्रोह किया था वह था ढाल विद्रोह, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ढाल विद्रोह जो है कब शुरू किया गया था। तो ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 1767, यानी ऑप्शन बी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी। तो ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ढाल विद्रोह की जो अवधि थी वो थी 1767 से 1777। मतलब 1767 से स्टार्ट हुआ था, से 1777 तक चला था। तो अगला प्रश्न में कहा गया कि निम्न में से ढाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो ढाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जगन्नाथ ढाल। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था। ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम, यानी ऑप्शन डी। सिंहभूम जो थे ढाल विद्रोह से अधिक प्रभावित था। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, तो प्रश्न ऑप्शन ए में दिखाया गया है कि अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण। ऑप्शन बी में दिया गया है कि अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में जनता को इस क्षेत्र में बेदखल करना। फिर ऑप्शन सी में दिया गया अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना। या फिर डी में दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, तो इसका कारण है अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है।
ऑप्शन ए में कहा गया कि ढाल राज्य की जनता द्वारा समूह का निर्माण। ऑप्शन बी में ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। या फिर ऑप्शन सी में ढाल राज्य की जनता द्वारा निर्मित सैन्य संगठन। या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य का जनता का विद्रोह। ये ढाल विद्रोह का अर्थ है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढाल भूमि का राजा घोषित किया। मतलब उस ढाल भूमि के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को पूरा अपदस्थ कर दिया था, मतलब आक्रमण करके उसको हटा दिया था, सताया था बहुत। तो ढाल भूमि का जो था राजा, तो जगन्नाथ ढाल वो हट चुका था। तो बाद में उसे कौन सा राजा को घोषित किया गया था वो बता रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नेमू ढाल। जगन्नाथ ढाल को हटा के नेमू ढाल को राजा बनाया गया था। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया कि अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढाल भूमि का राजा घोषित किया। मतलब अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1777। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पुनः ढाल भूमि का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था। अंग्रेजों को कर देना स्वीकार किया था कितना, ढाल भूमि के जो भी राजा थे वो कर कितना दिया जाना स्वीकार किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी 4000। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढाल भूमि के कर की राशि को 4000 से बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1780 में 4000 रुपये से बढ़ाकर 4267 रुपया कर दिया गया था। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट ब्रुक तथा चार्ल्स मैगनन। दमन करने इन दोनों को भेजा गया था। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का टॉपिक ढाल विद्रोह। तो अगले दिन फिर नए टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है फेमस एडुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर दे, उसके बाद शेयर करें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो ठीक है, धन्यवाद एंड जय हिंद।